राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। शंकर संग गोरा आई, काशी रंग गुलाल। भक्त करे हरि पूजन, आंवला दे निष्का आम। लकम समासी नम विष्णु, पूज्यते यदा सर्वे पाप। विनो मुक्त विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त आमल की अर्थात आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आप सभी को आमल की और रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब देवताओं ने पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवग्रहों को स्थापित किया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह प्रत्येक जीव के जीवन क्रम, सुख दुख और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। 9 ग्रहों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, जबकि उनकी प्रतिकूल दशा कष्टों को जन्म देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी शुभ कथा को सुनने से पहले 9 ग्रहों की महिमा का श्रवण करने से ग्रहों की बाधाएं दूर होती है और कथा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। रंग भरी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले 9 ग्रहों की महिमा सुनने से भक्त पर शिव जी और श्री विष्णु दोनों की ही कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान शिव जी ग्रहों के स्वामी हैं और श्री हरि 9 ग्रहों को संतुलित करने वाले देवता। इसलिए जो भक्त 9 ग्रहों की कथा सुनकर रंग भरी एकादशी की महिमा का श्रवण करता है, उसे ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होती है। शिव जी और श्री विष्णु की संयुक्त कृपा से मोक्ष का द्वार खुलता है। अब आइए 9 ग्रहों की महिमा का पावन श्रवण करते हैं और फिर रंग भरी एकादशी की अद्भुत कथा में भी प्रवेश करें। ज्योतिषी शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको 9 ग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं। इन सभी 9 ग्रहों के माता पिता कौन है? ज्योतिषी विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी 9 ग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है। इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महेश्वरी अन्य के पुत्र है और इनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता है। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव जी है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महेश्वरी अंगर है। सुरूपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। 5वें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भंगु ऋषि है और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव जी से मर्त संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। 6ठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र है और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी पत्नी का नाम धामिनी है। 7वें ग्रह है 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिनके पिता का नाम विप्रचित है
और माता का नाम संगिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपने बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और वह सांप कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसोगे? तो सांप बोला, मैं तो डसूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या नहीं आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और ठेले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेल पत्तर ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे। फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा, भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की सहेली की, सबके गृह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेल पत्तल, केले और संतरे बन गए। सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो। मेरे लिए थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तो तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वह सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भरकर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर ध्यान की आभा थी। मन में धर्म चिंतन चल रहा था। तभी आकाश मार्ग में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देववाद यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और श्रवणमीन आभा से युक्त एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ में पीतांबरधारी श्री कृष्ण जी विराजमान थे। उनका मुखमंडल सूर्य के भांति तेजस्वी था। मुकुट में कौस्तुभ मणि दमक रही थी। उनके कर कमलों में पंचजने शंख और सुदर्शन चक्र शोभायमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने श्रद्धा से उठकर श्री कृष्ण जी का स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव,
इस पावन दिन का क्या महत्व है? कृपया हमें इसका रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, आज का दिन अत्यंत पुण्यदायक है। ये दिन श्री शिव जी और श्री विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन भगवान शंकर जी माता पार्वती जी का गोना करवा कर काशी लौटे थे। जैसे ही वे अपने गणों के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, भक्तों ने हर्षोल्लास से अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया। काशी के कोने कोने में भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी के इस आगमन का उत्सव मनाया गया। तब से ये तिथि रंगभरी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। युधिष्ठिर महाराज ने श्रद्धा से सिर झुकाया। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इसी दिन एक और दिव्य घटना घटित हुई। ये एकादशी भगवान विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। मेरे अन्य भक्त इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे व्रत रखते हैं और श्री हरि की आराधना करते हैं। ये पेड़ सत्व गुण का प्रतीक है। इसका पूजन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसे आंवल की एकादशी भी कहा जाता है। जो इस दिन आंवले के नीचे दीप प्रज्वलित करके श्री विष्णु का स्मरण करता है, वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर पांडवों ने श्रद्धा सहित इस व्रत को करने का संकल्प लिया। इस प्रकार ये एकादशी श्री शिव जी और श्री विष्णु की संयुक्त आराधना का महापर्व बन गई, जो जीवों में भक्ति, आनंद और मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महत्व, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम और महत्व बताने की भी कृपया कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाभगवदम, इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंदाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मंदाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, ये आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवला की अर्थात आंवले का महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले मैत्रियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का पेड़ था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाक आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ओर तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, मैत्रियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का पेड़ है, जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र शाखाओं में, मुनि टहनियों में, देवता पत्तों में, वसु फूलों में, मरुद गण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमल की सर्वै देवम बताई गई है। तस्य मूले स्तद विष्णु स्तद ऊर्ध्वै च पितामह स्कंद च भगवान रुद्र संसिता परमेश्वर शाखा मुने सर्वे प्रशाखा सुच देवता पढ़ने सुबसवै देव पुष्पेश मरु स्थल पूज्य। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता है या कोई? हमें ठीक ठाक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ।
देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महेश्वरियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बार बार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त दंडासी हो तो वे महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पादुकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के पेड़ के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होती है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और इसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवय, इस व्रत की जो उत्तम विधि है अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धामन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाए और इस प्रकार कहे, अश्व कांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जित। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु को मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहे, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो सवेद और उदती जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासी श्रवण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के पेड़ के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीप को श्री श्रेणी में सजाकर रखे। तात्पर्य यह है, सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो अर्थात खिलो आदि से भर दे। फिर उसके ऊपर श्रवण परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपम नमः से घुटनों की, उग्रय नमः से जांघों की, दामोदर नमः से कटभाग की, पद्मनाम नमः से उदर की, शिरवत धारण नमः से वक्ष स्थल की, चक्रण नमः से बाई बाह की, गदी नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठ नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से
मुख की, विशोक निधि नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामना नमः से ललाट की, सर्वात्मक संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र है। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करे। अर्घ देते समय इस प्रकार कहे, देव देवेश्वर जमदंगनी नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान या श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां के सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे। ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाए। इसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त योगों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा का पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किए। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब इसी विषय में एक और प्रसंग कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वेदिस नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाबा व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सबने हर्षोल्लास से व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहाँ एक भेड़िया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वे अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह भेड़िया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिताई। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो भेड़िया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस भेड़िया की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुतम सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने वाला, व तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था।
वे प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। तभी दव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वे उसी वन में एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। बोले कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ से इस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन लेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी बकुंठी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छ को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा और इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, ये आमलकी की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।